आप भी जॉब करते करते परेशान हो गए हो, रोज अपने बॉस के ताने सुन सुन के आपके कानों से भी खून आने लगा है और बस आप यही सपने देखते हो कि काश कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे हमें 60 की उम्र तक काम करने की जरूरत ना पड़े और अगले हम कुछ ही सालों में रिटायर होकर फाइनेंशियली फ्री हो जाएं। तो अगर आपकी भी यही सोच है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही बनी है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 स्टेप्स बताने वाला हूँ जिनको फॉलो करने के बाद आपको बूढ़े होने तक काम करने की जरूरत नहीं होगी। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो मैं प्रॉमिस करता हूँ आप फाइनेंशियल फ्रीडम की इस जर्नी में एक नहीं बल्कि 4 कदम आगे बढ़ने वाले हो। तो तैयार हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि जिंदगी बदलने वाली है दोस्तों। और फाइनेंशियल फ्रीडम इतनी क्यों जरूरी है इस स्टोरी में आपको पता लग जाएगा। 2 बचपन के दोस्त होते हैं, राम और मोहन। वे दोनों सेम कॉलेज से ग्रेजुएट होते हैं और डिग्री खत्म होने के बाद 23 की उम्र में वे अलग अलग जॉब करने लग जाते हैं। दोनों की लाइफ अच्छी चल रही है और मोहन शुरू से ही अपने आप को इस घिसी पिटी लाइफ से बाहर निकालना चाहता था। उसका मानना था पापा ने हमेशा लाइफ में रोक टोक रखी है, गाँव में जमीन होते हुए भी उन्होंने अपना घर 50 की एज में बनवाया। मैं ऐसी बोरिंग जिंदगी नहीं जीऊंगा। तो जॉब लगते ही मोहन ने सबसे पहले अपनी बकेट लिस्ट तैयार की। उसमें सबसे पहला था अपना घर और अपनी गाड़ी। जैसे ही मोहन को लगा कि उसकी जॉब सिक्योर है, उसने सबसे पहले ऑफिस के पास 2 BHK फ्लैट देखा और उसे EMI पर खरीद लिया। फिर कुछ समय बाद उसने एक SUV कार खरीदी, वो भी लोन लेकर। मतलब 18,000 रूपए पर मंथ घर की EMI और 6,000 रूपए कार की EMI, यानी 24,000 रूपए पर मंथ फिक्स्ड खर्चा EMI में जाने लगा। साथ ही मोहन ने डिसाइड किया कि वह अपनी लाइफ स्टाइल को भी अपग्रेड करेगा। दोस्तों और गर्लफ्रेंड के साथ पार्टीज करना, ट्रिप प्लान करना उसके लिए आम बात हो गई थी, क्योंकि भाई की जॉब लगते ही क्रेडिट कार्ड जो मिल चुका था। वहीं राम का केस बिल्कुल उल्टा था। राम का एक अच्छी सैलरी पैकेज होने के बावजूद भी अपने फाइनेंशियल डिसीजन बहुत ही सोच समझ कर लेता था। जैसे कि वह अपने ऑफिस से दूर एक सस्ते रेंटेड हाउस में रहता था और सिर्फ 3,000 रूपए अपने इंटरटेनमेंट के लिए रखता था। साथ ही घर और कार की चिंता किए बिना वह मार्केट पर ज्यादा फोकस करता था, जैसे शेयर मार्केट के बारे में जानना, कौन सा म्यूचुअल फंड बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, इंडेक्स फंड कैसे रिटर्न दे रहा है, इसके लॉन्ग टाइम फीचर्स कैसे रहेंगे। इसलिए वो हर महीने कुछ रुपए SIP के थ्रू इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता था। राम एक बात बहुत ही अच्छी तरीके से जानता था कि उसे 50-60 साल तक जॉब नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसे अर्ली रिटायरमेंट होना है। इसलिए उसे एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम ढूंढना ही होगा, जहां से उसे पैसिवली पैसा मिलता रहे। तो राम ने YouTube से स्किल सीखकर अपना एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। शुरू में तो अर्निंग नहीं हो पा रही थी, पर अब वह वहां से 15-20 हजार रूपए अर्न करने लगा था। कुछ साल बाद कॉलेज का रीयूनियन हुआ। मोहन अपनी चमचमाती हुई EMI वाली थार में आया। महंगे कपड़े, महंगा फोन उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वहीं राम अपनी साधारण सी पुरानी कार में आया। मोहन ने राम को देखा और उस पर कमेंट करना शुरू कर दिया। मोहन अपने कपड़े और ब्रांडेड गैजेट्स के बारे में बताना शुरू कर देता है, बट राम एक सिंपल सी स्माइल के साथ सब कुछ सुन रहा था, क्योंकि वो जानता है कि जिस रास्ते पर वो है वो रास्ता उसे बहुत ही जल्दी फाइनेंशियल फ्री करने वाला है। ऐसे ही समय निकलता गया और अब आया 2020 यानी कोविड-19 पेंडेमिक। मोहन की जिंदगी में मानो ये साल एक काल बन के आया है। उसकी कंपनी ने 500 एम्प्लॉइज को बाहर का रास्ता दिखा दिया और उसमें से एक नाम मोहन का भी था। अब घर और कार की EMI उसे बोझ लगने लगी, इसलिए उसने 15 लाख की कार को सिर्फ 6 लाख रुपए में बेच दिया। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब हो चुकी थी कि घर के खर्चे भी मैनेज नहीं हो पा रहे थे। फिर उसने राम के पास फोन लगाया और राम ने उसे अपने घर आने को कहा। राम का घर, गाड़ी और लाइफ स्टाइल देखकर वो हक्का बक्का रह गया। फिर उसने राम से पूछा कि भाई जॉब कैसी चल रही है तुम्हारी। फिर राम ने बताया, भाई मैंने जॉब तो 2 साल पहले ही छोड़ दी और अब मैं फाइनेंशियल डिपेंडेंट हूँ और अब रिटायरमेंट लेने के लिए सोच रहा हूँ। मोहन ने हैरानी से पूछा कि भाई फिर आपके बिजनेस का क्या होगा। राम ने बताया कि मेरा ऑनलाइन बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है। मेरी टीम मेरे लिए काम करती है, जिससे डिविडेंड और बोनस से ही इतना हो जाता है कि जिससे मैं और मेरी फैमिली एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। अब मुझे काम करने की भी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ जो मेरे काम को संभाल सके और उसे मैं 40,000 रूपए पर मंथ की सैलरी भी दूंगा। मोहन ने तुरंत कहा कि भाई मैं हूँ ना, मेरी तो जिंदगी घर के लोन और क्रेडिट कार्ड और कार की EMI ने तो नरक बना दी है। तो यार अभी तक आप यह वीडियो देख रहे हो तो आपको समझ आ गया होगा कि इन दोनों की लाइफ में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। राम 35 साल की एज में इसलिए रिटायर हो पाया क्योंकि उसने वेल्थ बिल्डिंग के 5 स्टेप्स को बहुत ही लगन और अच्छे से निभाया, जिन्हें जानने के बाद राम की ही तरह आप भी फाइनेंशियली फ्री हो पाओगे। स्टेप नंबर 1, नो लोन्स।
राम के सक्सेस होने का और अर्ली रिटायरमेंट का सबसे बड़ा रीजन था कि उसके पास कोई भी पैसा उधार नहीं था। मोस्टली लोग अपनी सबसे बड़ी यही गलती करते हैं और अपने लिए एक ऐसी दीवार बना लेते हैं जो जीते जी तोड़ी नहीं जा सकती। मोहन जैसे लोग कम सैलरी में ही घर, गाड़ी, महंगा मोबाइल लेने की सोचते हैं और यही कारण है वो ये सब चीजें लेने के लिए बैंक से लोन लेने जाते हैं, जबकि उस उम्र में उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए था, इनकम बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए था, पैसिव इनकम बिल्ड करना चाहिए था। तब उनका पूरा ध्यान सिर्फ EMI कैलकुलेट करने में ही निकल जाता है। आप खुद ही सोचो, 30-40 हजार रुपए की सैलरी में 20-25 हजार रुपए लोन में ही निकल जाता है, तो क्या आप कभी भी अर्ली रिटायर हो पाओगे? बिल्कुल नहीं। इसलिए हमें सारे बड़े लोन से दूर रहना चाहिए और मल्टीपल इनकम सोर्स बिल्ड करने पर फोकस करना चाहिए। अब आता है स्टेप नंबर 2, यूज 50-40-10 रूल फॉर बजटिंग। आजकल की बिजी लाइफ में किसी भी इंसान के लिए बजटिंग करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हर व्यक्ति कमाना तो महीने के 2-3 लाख रुपए चाहता है, परंतु अगर आपसे 40 हजार भी नहीं हो पा रहा है तो फ्यूचर में लाखों कैसे मैनेज करोगे? खर्चों को ट्रैक न करना ही सबसे बड़ी चिंता का कारण है, जबकि आपको राम की ही तरह फ्रूगल लाइफ स्टाइल जीनी चाहिए। और इसमें राम ने जो रूल यूज किया वो है 50-40-10 रूल, जिसमें आपको अपनी इनकम का 50% अपनी नीड्स में और 40% अपने इन्वेस्टमेंट में और 10% अपनी एंटरटेनमेंट, पार्टीज और बॉन्ड्स के लिए रखना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आपकी इनकम 30 हजार रूपए है तो 50% यानी 15 हजार रूपए में रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फूड्स, देन 40% यानी 12 हजार रूपए को आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, जिन्हें आपको SIP के थ्रू हर महीने इंडेक्स फंड में जरूर लगाना चाहिए। और लास्ट में 10% यानी 3 हजार रूपए को अपने वांट्स और डिजायर के लिए खर्चा करना चाहिए। और दोस्तों, अगर आप इसी रूल के साथ बजटिंग करोगे और इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान दोगे तो आप नेक्स्ट 10 या 15 सालों में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर पाओगे। अब आता है स्टेप नंबर 3, इन्वेस्ट इन इंडिया। आपको पता ही होगा कि GDP रैंकिंग 2024 में इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बन चुका है, यानी कि अमेरिका, चाइना, जापान, जर्मनी के बाद इंडिया का 5वां नंबर आता है। इसलिए उभरते भारत में इन्वेस्ट करने का ये सबसे सही समय है। अगर आपके पास आइडिया, स्किल और टेक्निक है पैसा कमाने की, तो आप इंडियन कंपनीज के साथ ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो। और सिर्फ बिजनेस ही नहीं, हमारा इंडिया लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी बन चुका है। स्मॉल बिजनेसेस, रियल एस्टेट, कंटेंट क्रिएशन, एफिलिएट मार्केटिंग जैसी चीजें आज की डेट में कितने ही सोर्स हैं जिसमें से आप पैसिव इनकम सोर्स बिल्ड कर सकते हो और इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब आता है स्टेप नंबर 4, अनलीश द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग को सिर्फ जानते हैं और दूसरे वो लोग जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग को यूज करके अपनी वेल्थ बिल्ड कर लेते हैं। अब वो लोग जो कंपाउंडिंग को सिर्फ जानते हैं उनकी जेब से पैसा निकलता ही रहता है, जबकि राम जैसे लोग कंपाउंडिंग की पावर को अनलीश करना जानते हैं। राम जैसे लोगों को पता होता है कि कंपाउंडिंग समय के साथ वर्क करती है, इसलिए राम ने हर महीने 15 हजार की SIP मात्र 15 सालों के लिए इंडेक्स फंड में की थी, जहां उसे मिनिमम 14% का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिला और जिसकी वजह से 35 साल की एज तक उसके पास लगभग 90 लाख रुपए बन गए थे। अब दोस्तों, 90 लाख रुपए बहुत होते हैं किसी भी बिजनेस को बिल्ड करके स्टार्ट करने के लिए, इसलिए उसने इन पैसों से अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया और इसीलिए आज वो फाइनेंशियली फ्री हो गया है। अब आता है लास्ट और 5वां स्टेप, हायर मेथड ऑफ अर्ली रिटायरमेंट। इस स्टेप के अंतर्गत आपको ये बताया गया है कि 50-55 साल तक काम ना करो, दिन रात एक ही नौकरी के पीछे मत भागो, बल्कि अपना कुछ ऐसा बिल्ड करो जिससे पैसों की चिंता खत्म हो जाए और जिससे आप अर्ली रिटायर हो सको। राम जैसे लोग फायर मेथड को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, इसलिए मेरा सजेशन भी यही है कि आप अपने अर्ली रिटायरमेंट के बारे में जरूर सोचें। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अभी तक आप देख रहे हो तो आप हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल पर्सन हो, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।